हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब। आज हम लोग क्लास 7 की एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी को शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, क्लास 7 का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम खासकर क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये सब टॉपिक पढ़ने से पहले सब भूल जाइए कि हम लोग क्या कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले समझिए मेरे साथ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए क्या 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 प्रोसेस का जरूरत पड़ता है, किस किस प्रक्रिया का वो करता है, वो प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है जीवित रहने के लिए। या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जीवित है, अलाइव है। व्हाट आर द essential requirements or evidences that an organism need to perform or show that he or she or it is alive। चलिए देखते हैं पहले चीज कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन के बारे में जब भी आप सोचते होंगे तो न्यूट्रिशन होता क्या है? कहने के लिए तो एक शब्द है, लेकिन ये खुद में ही एक दुनिया है। कैसे? आइए समझते हैं। न्यूट्रिशन का डेफिनेशन कहा जाए, बुक इज डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस, रिपेयर, ग्रोथ, लाइफ प्रोसेसेस। आपने एक टर्म सुना भी, लाइफ प्रोसेसेस मतलब जीवन प्रक्रिया। कौन कौन सी प्रक्रिया आएगी? डाइजेशन, एक्सक्रीशन आएगा, डाइजेशन आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, ब्रीथिंग आएगा। मतलब ये सब जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरी होता है? न्यूट्रिएंट्स। जो किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? न्यूट्रिशन के द्वारा। न्यूट्रिशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस by which an organism obtain their food to perform basic requirements or perform life processes. Clear? Now the question arises, what are nutrients? Nutrients क्या होता है? मैंने क्या कहा कि न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होगा? उसका कंपोनेंट, जिस प्रोसेस से हम लोगों को जो मिलता है, इस प्रोसेस से जो मिलता है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स क्या है? कंपोनेंट्स है। क्या है? कंपोनेंट्स मतलब घटक। जैसे हम कहें कि न्यूट्रिशन को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए, न्यूट्रिशन is the process या बायोकेमिकल प्रोसेस, जैसे भी लिख सकते हैं, प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtained their food either by itself or depending on others, देखिए, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड आइदर बाय इटसेल्फ और डिपेंडिंग ऑन अदर्स। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? न्यूट्रिशन एक इस तरह का प्रोसेस, इस तरह की प्रक्रिया है जिसके कारण, जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म फूड क्या कहते हैं, ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है, या खुद से या फिर किसी पे डिपेंड होकर। क्या कहा? खुद से, इटसेल्फ और बाय डिपेंडिंग ऑन अदर्स। मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन एक तरह का नहीं होगा, एक से ज्यादा प्रकार का होगा। मतलब मेनली हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब देखिए, मैंने पहला पॉइंट क्लियर कर दिया, न्यूट्रिशन क्या होता है। अब न्यूट्रिएंट्स के बारे में आते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे।
न्यूट्रिशन समझ में आया? न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है जिसके द्वारा हम खाना बनाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या है? अब अगला क्या है? न्यूट्रिएंट्स। मैं ये दोनों पॉइंट को, एक पहला पॉइंट को वाइप आउट कर देता हूं, मतलब मिटा देता हूं, उसके बाद मैं न्यूट्रिएंट्स पे आता हूं। सेकेंड पॉइंट को भी लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को एक बार देख लेते हैं क्या होता है न्यूट्रिएंट्स। देखिए, न्यूट्रिशन प्रोसेस है तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा? उसका कंपोनेंट्स, द केमिकल substances which are obtained from the food. The chemical substances which are obtained from the food. The chemical substances which are obtained from the food are known as nutrients. Clear? The chemical substances which are obtained from the food are known as nutrients. अब अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन, समझ में आया? न्यूट्रिएंट, देखिए मैंने क्या कहा था, मैं फिर से एक पॉइंट पर रिपीट कर देता हूं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड आइदर बाय इटसेल्फ और डिपेंडिंग ऑन अदर्स। मतलब खुद से बनाएगा या फिर किसी पे डिपेंड होकर बनाएगा। मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन का टाइप कितना होगा? एक से ज्यादा होगा, ठीक। तो एक से ज्यादा होगा अगर हम कहा जाए मेरे हिसाब से, तो इसको मिटा देते हैं और टाइप्स पे आते हैं। एक पॉइंट और है फोटोसिंथेसिस, पे बाद जाएंगे, पहले टाइप्स पे देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मेनली दो टाइप हम लोग पढ़ते हैं। पहला हो जाएगा ऑटोट्रॉपिक, दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉपिक। ये दोनों टाइप पे आने से पहले ना एक काम करते हैं ना, इस टॉपिक को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग तरह से समझते हैं। बहुत को लोग सर तो एकदम होता है ना बुकिश लैंग्वेज में चल रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, कंपोनेंट्स कहां से आ गए, ये सब तो बुकिश लैंग्वेज है। चलिए अपनी भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, उसका नाम क्या है? जयदीप। जयदीप के पास एक बहुत ही सुंदर सा गाड़ी है। मेरा ड्राइंग से अच्छा नहीं है, फिर भी देखिएगा, एक बहुत ही सुंदर सी गाड़ी है। क्या गाड़ी उसके पास। अब इस गाड़ी का क्या है अतरा पता मुझे पता नहीं। ये देखिए, ये इसका फ्यूल, यहां से फ्यूल डाल रहा है, ठीक है, फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है इसमें। आप कह रहे होंगे सर गाड़ी में फ्यूल डालने की जरूरत ही क्यों है? क्या बिना फ्यूल का गाड़ी चल सकता है? पॉसिबल है? अब जो फ्यूल व्हीकल्स है उससे फ्यूल की जरूरत पड़ता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करेंगे तो थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ता है, उसका बात नहीं कर रहा। जो फ्यूल व्हीकल्स है, अभी तो पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ क्या? अभी तो जेन्युइन है, लेकिन बढ़ भी सकता है, ठीक है। और किस कारण बढ़ता है आप न्यूज में देख ही रहेंगे। चलिए टॉपिक से आते हैं। चलिए टॉपिक के बाहर नहीं जाते, डायरेक्ट यहाँ देखते हैं। यहां पर जैसे कि मैं फ्यूल डाल रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है? इसको जाने के लिए हेल्प कर रहा है। इसको मतलब क्या करता है, इसका जरूरत क्या है? जैसे मैं उसको पेट्रोल या डीजल डालता हूं तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब पेट्रोल डीजल के कारण उसका जो क्षमता है, मतलब वो बूस्ट हो गया। मतलब उसको एक तरह से कहा जाए कि उसको खाना मिला। खाना मिला तब वो क्या कर रहा है? अपना प्रोसेस जो है, अपना काम कर पा रहा है। ध्यान सुनिएगा, जब इस क्या कहते हैं गाड़ी को, व्हीकल को जब खाना मिला तब ये अपना प्रोसेस कर पा रहा है। तो सीधा सा मतलब है, उसी तरह हम लोगों को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना बनाना पड़ता है किसी प्रक्रिया द्वारा। जैसे मैं पता हूं कि मैं मनुष्य हूं, इंसान हूं,
प्लांट्स जो है, प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स क्या किसी पे डिपेंड रहते हैं खाने के लिए? आप बताइए। नहीं। आपने सुना होगा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या सारे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं? ये भी क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्या, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा कि क्या सारे प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं? या दूसरा अगर पूछा जाए, अब से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक प्लांट का नाम बताना है जो क्या करता है, इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स को खाता है, ट्रैप करता है इसको। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, दो क्वेश्चन था मेरा। क्या क्वेश्चन था? चलो इसको मिटा देते थोड़ा, ठीक है? इसका जरूरत अभी हम लोग को नहीं है, जब पढ़ाएंगे तब इसके बारे में देखेंगे, ठीक है? और टॉपिक पे आएंगे इससे पहले हम देख लेते हैं। डू, पहला क्वेश्चन, डू ऑल प्लांट्स make their own food? Now, and the second question is, name a plant which eats or trap insects as their food। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस दो क्वेश्चन का आंसर खोज के लाएगा। इस टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक पहले हम लोग समझते हैं, मैं मिटा दूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक जो हम लोग का है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये कैसा मेथड है? पहले मैं 1 मिनट देता हूं, आप लोग सोच के बताइए ये कैसे हम लोग इस प्रोसेस को बताएंगे। हो गया? चलिए समझते हैं। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड with the help of CO2, water and sunlight, and the food get converted into carbohydrate which is glucose, and the side product is also oxygen। तो देखते हैं प्रोसेस को, बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं। मान लीजिए ये प्लांट का स्टीम है, ठीक है? ज्यादा प्लांट के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं आते, सिंपल हम प्लांट के बारे में जो काम है उसको देखते हैं। अब प्लांट का ये क्या है? लीव है, ठीक है? प्लांट का क्या है? लीव्स है। लीव है, एक लीव को लेते हैं, ठीक है? और ये क्या है? प्लांट का रूट्स है, ठीक है? पहला चीज मैंने क्या कहा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो खाना खुद से बनाएंगे तो कहां से मिलेगा उसको? हम तो अपने खाने के लिए बाहर जा सकते हैं ना, केक खाना हो, पेस्ट्री खाना हो, या फिर क्या कहते हैं कुछ भी, चाउमीन खाना हो, या फिर कुछ बनाना भी हो तो हम लोग को घर वहां से लाना पड़ता है ना। खेती होगी तब हम लोग खा सकते हैं। खेती करने के लिए भी हम लोग क्या करना पड़ता है? खेती करने के लिए भी हम लोग को चाहिए ना पानी, सबका डिपेंड। मतलब खाना हम लोग के लिए, खाना के लिए हम किसी पे डिपेंडेंट है ना, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है, तो उसके बिना तो हम पॉसिबल नहीं है हम लोग खाना। लेकिन ग्रीन प्लांट्स जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खाना खुद से बनाते हैं। लेकिन कहीं से तो उसको मिलता होगा ना, जो खाने जो कंपोनेंट्स है वो कहां से मिलता है? जैसे मैंने कहा कि वाटर और मिनरल्स मिलते हैं, तो वाटर और मिनरल्स कहां मिलता है? रूट से। रूट से क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है। किसका? वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड मूवमेंट। और कहां जाता है ये? लीव्स में। मतलब सर जो खाना बन रहा है वो कहां बन रहा है? लीव्स में। करेक्ट, वेरी गुड। मतलब क्या हुआ कि खाना कहां बन रहा है? लीव्स बन रहा है। मतलब लीव्स को क्या कह सकते हैं हम लोग?
फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। मतलब खाना कहां बन रहा है, लीव्स बन रहा है, लीव्स बन रहा है। अब कहा जाए कि सर तो ये तो वाटर और मिनरल्स का बात हो गया, मेनली वाटर का बात करते हैं, वाटर और मिनरल्स का बात हो गया। अब कहा गया सर इसके बाद CO2 कहां से मिलेगा इसको? एयर क्या है, आपने पढ़ा होगा कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस होते हैं, पता है ना, तो उसमें से CO2 भी आता है, ठीक है। CO2 का परसेंटेज आपने पढ़ा होगा 0.03%। लेकिन अब थोड़ा सा परसेंटेज सेम नहीं है, क्योंकि जो है सडन मतलब कटिंग ऑफ ट्री, डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है कि ये जो क्या कहते हैं जो परसेंटेज बढ़ रहा, ये बहुत चिंता का विषय है। इस पे हम लोग को कंसर्न जताना चाहिए और इसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं जो CO2 जो है, CO2 कहां से मिल रहा है इसको, बोलिए। एयर से, तो एयर से मिल रहा है, तो एयर से मिल रहा है तो ये अपने आप तो नहीं आएगा, मतलब इसको कुछ प्लांट का कोई भाग जो है, मतलब लीफ का कोई भाग इसको ट्रैप कर रहा होगा। तो लीफ का जो भाग क्या कहते हैं इसको ट्रैप कर रहा है, वही मैं बना रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमाटा। सॉरी ड्राइंग में प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ अब ठीक है, बना ठीक। ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्या हो रहा है, CO2 को ट्रैप कर रहा है। स्टोमाटा क्या कर रहा है, CO2 को ट्रैप कर लिया, ठीक है। CO2 मिल गया सर, वाटर मिल गया, खुश है आप, खुश हो। अब इसके बाद क्या मिलना चाहिए, सनलाइट। सनलाइट कहां से मिला, सनलाइट जो है यहां पर इसको मिला, सनलाइट को कौन ट्रैप किया, क्लोरोफिल। क्या नाम इसका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या नाम है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में क्या हुआ, ट्रैप हुआ सनलाइट। अब इससे कहा जाए, अब इस रिएक्शन को सुंदर तरीके से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, CO2 H2O, उसके बाद गाना नहीं बन रहा है, पढ़ाई हो रहा है, याद ध्यान दो। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कहा क्या ट्रैप किया, सनलाइट को, ठीक है। क्या बना दिया बताओ बच्चों, C6H12O6 और O2। और ये क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या होता है, स्टोर होता है कहां पर, लीव्स में। कहां होता है, स्टोर होता है लीव्स में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सर हम नहीं मानते कि स्टार्च में होता है, कैसे मान ले स्टार्च, हमने देखा तो नहीं है। अब अंदर तो घुस नहीं सकते हो लीव्स के, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं, आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं। अब उसको क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन जो है, आयोडीन सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, लीव्स में गिराते हैं। तो लीव्स का कलर जो है वो क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, जो क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च। अंडरस्टूड, समझे कि नहीं समझे, अरे बोलो यार, जल्दी आगे बढ़ना है, बहुत सोचते हैं। सिंपल सा धीरे धीरे प्रोसेस चलते हैं। पानी, ये पानी ऊपर जा रहा है, लीव्स में क्या कहते हैं, लीव्स में जमा हुआ, लीव्स मतलब खाना बनाने के लिए, इसके लिए प्रोसेस के लिए। अब क्या हुआ, इसको चाहिए CO2, तो CO2 कहां से मिलेगा, एयर से। तो एयर में क्या किया, एयर से कहां ट्रैप हुआ, इस एक स्ट्रक्चर में लीव्स का, जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। स्टोमाटा तो में तो CO2 तो स्टोर हो गया सर, लेकिन मेरे पास ये नहीं सनलाइट। सनलाइट कहां से जमा होगा, सनलाइट कहां से मिला हम लोग, सनलाइट जो सन से मिला वो कहां स्टोर हो गया, लीव्स में ही, स्ट्रक्चर क्लोरोफिल में, ठीक है। अब इस प्रोसेस को लिखना है अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को पार्ट बांध दो, ये आने वाला एग्जाम में छपेगा, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है ये, कि केमिकल प्रोसेस को कैसे डिफाइन, मतलब दिखाएंगे यहाँ पर कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये पूरा, ये फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस पूछा जाएगा तो कि डेफिनेशन दिखाएंगे,
अभी ध्यान समझ लो, फोटोसिंथेसिस यही है पूरा, ठीक है, ये पूरा फोटोसिंथेसिस है। अब ध्यान समझो, ठीक है। अब ये खाना बना, तो खाना तो बन गया सर, तो खाना जमा किस फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में। अब स्टार्च है तो कैसे मान ले स्टार्च है? तो स्टार्च नहीं मानो तो क्या दिक्कत है, मानो तब भी दिक्कत है। तो ठीक है, आयोडीन को गिरा दो, आयोडीन इसमें क्या कहते हैं, लीव्स में गिरेगा। आयोडीन गिरने के बाद लीव्स का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। मतलब क्या है, उसमें स्टार्च है, खत्म। क्लियर? ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका डेफिनेशन है, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, सब आप क्या कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और अगर कुछ और इंटरेस्टिंग आप चाहते हैं कि इस चीज को, मतलब इस चैप्टर में हम बंद जाए और इस चैप्टर की जर्नी में और अच्छे से पढ़ें, इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।